पॉपकॉर्न, ठंडे चिप्स, ओए, ठंडी कोल्ड ड्रिंक होती है। जिनके घर में फ्रिज होते हैं उनकी ठंडी होती है। सर हमारे तो हालात इतने खराब चल रहे हैं, हमारी तो बर्फ ठंडी नहीं हो रही आजकल। तो उस दिन तू आया ना एपिसोड में, हाँ। तो सोनी साहब का फोन आया था तेरा, उनको बड़ा अच्छा लगा। क्या? वो तेरी एग्जिट बोल रहे थे, एग्जिट बड़ी अच्छी लेता है, इनको लेके दिखा एग्जिट, ऐसे ही वापस जा, मजा आ जाए। यार अभी मैं आया हूँ टीम भेड़िया। हाँ, टीम भेड़िया, हाँ। टीम भेड़िया, ये टीम गधा। ये सर और ये हमारे प्रेसिडेंट। देखा गधों वाले काम, गधे होके प्रेसिडेंट इंसान को रखा हुआ है। तू ऐसे आदमी को रख जिनको तेरी भाषा समझ आती हो। पांडे कब आएगा? यार इतनी इंटेलेक्चुअल बातें चल रही थी, तू कहां से बीच में आ गया? देखो मुझे जरूरी बात करनी, मैं कर लूं जरा, अगर आपकी इजाजत हो तो। बिल्कुल नहीं। ओके वरुण सर, ये मेरा थिएटर है, क्या बात है? या सुपर हिट टॉकीज। तो ये अच्छा चल रहा है अभी, तो मेरे दादाजी चाहते हैं कि मैं इसकी चेन खोलूं। अच्छा, या तुझे पता है अभिषेक भाई, उनका कास्टिंग एजेंसी भी है, पता है तुझे? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो ये मुझे आते ही कह रहे थे, कहते यार पूरे शो में यही गलत कास्टिंग हुई है। ये बड़ी बात है, मेरे को जानते हैं। नमस्ते सर। क्या था तेरे दादा का सपना, क्या था? यार मेरे दादाजी चाहते हैं कि मैं इसकी चेन खोलूं। दादा तो कुछ भी चाहते रहते हैं, उनका क्या है? दादा उनका अपना नाड़ा खुलता नहीं, तेरे दादे का। दादा का सपना नहीं था चेन खोलने का, इनका गिरोह है। मैं आपको बताऊं, इसका दादा क्या करता है, चलती ट्रेन में चेन खींच के ना और दूसरी ट्रेन में छलांग लगा देता है। एक बार 2 ट्रेन चल रही, बीच में आ गया खंबा, दादाजी अभी तक लटके हुए हैं वहां पे। तो किसी ने उतारा भी नहीं, उन्होंने हाथ ऐसे कर दिए रेलवे वालों ने, नीचे लिख दिया खतरा। तो ये इनके दादाजी हैं। कपूर शर्मा, इतने बड़े बड़े लोग आए हैं, वो मेरे दादाजी की बातें थोड़ा सुनने आए हैं, अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए आए हैं। अमर सर, मैंने ना भेड़िया का ट्रेलर देखा था, जैसे वरुण सर को भेड़िया ने काटा ना, मुझे ऐसे लग रहा रात को जंगल में ना मुझे भी भेड़िया ने काटा है, क्योंकि रात को मेरी भी आवाज निकल रही है। ऐसे होता है? हाँ, सुबह मैंने... सड़क पे गाड़ी दिखती है तो ऐसे पीछे भागने का मन होता है? हाँ हाँ। तो ऐसे तेरे को कोई ऐसे ऐसे करे तो ऐसे ऐसे करने का दिल करता है? हाँ। वो तेरे को कुत्ते ने काटा है, जा इंजेक्शन लगवा जाके। मैं इंजेक्शन क्यों लगवाऊं? आई एम फिट एंड फाइन। कुत्ते को लगवा, उसको थोड़ी पता तू कौन सी ब्रीड का है। फालतू में। दीपक जी, आपने फिल्मों में इतने अच्छे दोस्त बनते हो ना। हाँ। ये मेरा दोस्त देख लो। काश तू भी मेरा फिल्मों में दोस्त होता, 2 घंटे में बात खत्म। 20 साल से मेरे पीछे पड़ा हुआ है ये। 20 साल हो गए कपूर शर्मा हमारी दोस्ती हो यार। क्या बात है यार, आज तक हमारे में कुछ नहीं बदला। नहीं क्यों नहीं, मेरा तो बड़ा कुछ बदल गया है। फिर को नहीं लग रहा होगा। तो जा यार, तू क्यों तंग करने आ जाता है? ये आदमी ना, ये अपना टैलेंट नहीं पहचानता। कई आदमी को पता नहीं होता कि उसके अंदर स्किल क्या है। नहीं तो ये बंदा मसाज में इसका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। क्यों? क्योंकि मेरे जोशी ने मुझे हाथ देके बोला था कि मैं मुंबई में राज करूंगा। उससे तेरा मुंह देखा होता तो बता देता कि तू मसाज भी करूंगा। जा यार, मुंह की बात मत करो। आज भी मैं अभिषेक सर कहीं ऐसे गली में निकल जाऊं ना, तो लड़कियां मुझे क्यूटी पाई कहती हैं। हाँ, ये देखो। आपको पता है जनगणना वाले जब आते हैं ना लोगों के घरों में, तो ये हमेशा ही बोलते हैं कि बच्चे 2 ही अच्छे। जब इनके घर में आए ना, इनके उन्होंने 3 देखे, फिर भी कहते हैं आप एक और ट्राई करो, ये तो खराब हो गए। ये क्यूटी पाई देख लो। क्यूटी पाई है? हाँ जी। बंदरों की 4 पाई लगता है तू। सर जब मैं पैदा हुआ था, नर्स ने हाथ में लेके ऐसे बोला, ओहो बहन जी आपका बेटा तो चांद का टुकड़ा है। हाँ, फिर इसकी मम्मी कहती चांद का टुकड़ा आप रख लो, हमें बर्फी का टुकड़ा दे दो। क्योंकि ये तो अगले साल फिर हो जाते हैं। बच्चों का क्या है, बर्फी खाए, कहती हमें 3 साल हो गए। ये तो जिस अस्पताल में पैदा हुआ ना, उसकी दीवार पे लिखा हुआ था सवाल ही पैदा नहीं होता। ये हो गया। क्या कहना चाहते हो? मैं कुछ नहीं, हमारा अच्छा चल रहा था, अच्छी बातें हो रही थी। तो यार मैं भी उनको सर, मेरी एक छोटी सी कंप्लेंट है। मेरे थिएटर में मैंने आपका ट्रेलर चलाया। हाँ जी। तो ट्रेलर चलाते ही ना, जैसे वो कांच से भेड़िया निकला ना, हाँ जी। वो तो स्क्रीन से 2 भेड़िए निकले सर, और अंदर घूम रहे हैं। अंदर? हाँ जी सर, प्लीज उनको ले जाओ। आपको 2 भेड़िए मैं फ्री दे रहा हूँ इनके साथ साथ। वरुण, ये भेड़िए नहीं है, ये हमारे घर के बागड़ बिल्ले हैं जो पीछे खड़े हैं ना, कमजोर से। ये मेरे ससुर हैं। और ये जो आगे खड़ा है लंबा सा, ये मेरा साला है। जैसे आप फिल्म में बोल रहे हैं ना, सारे कुत्ते मुझे फूफा फूफा बोल रहे हैं, तो ये उन कुत्तों की बुआ है पीछे जो है। बड़े पापा, आप कुत्तों की बुआ हो? आपने बताया ना कुत्ते मेरे कजन है। तो तू बड़ा इंसान का बच्चा है, चूहिया के बॉयफ्रेंड। और तुम दोनों भेड़िए क्यों बने हुए हो?
अरे दामाद जी, हमारा जमीर जाग गया। आप हमेशा कहते हो ना हम पड़े पड़े खाते हैं, इसलिए आज से हम मेहनत करके खाएंगे। मेहनत करके खाना गर्म करके तुम लोग खाते नहीं हो? फ्रिज में कुछ खाने को ना मिले इनको, सब्जी बर्फ के साथ चपातियां खा जाते हैं, इतने ढीठ लोग हैं ये। अरे बेटा, जब रोटी के बाद लोग आइसक्रीम खाते हैं तो हम रोटी के साथ बर्फ क्यों नहीं खा सकते? वैसे भेड़िया बनने के फायदे बहुत है। क्या? पहले हम दुकान में जाके जब चीजें उठाते थे हाँ। तो दुकानदार हमको लात मार के भगाते थे। आजकल वो भाग जाते हैं हमें देख के। वरुण सर, जब से भेड़िया बने हैं ना, लड़कियां मुझे क्यूटी पाई बोल के ऐसे चूम लेती हैं। और तेरी माँ ने तेरे को कभी चूमा नहीं? बकवास करता है। हट। वैसे कृति मैम जी, मैं भेड़िया बन के बड़ा क्यूट लग रहा हूँ ना? काफी क्यूट हाँ लग रहे ठीक है, थैंक यू थैंक यू। आपका भेड़िया तो छोटे छोटे जानवर खाता है ना, ये रात को सोते सोते तकिए की रुई खा जाते हैं भाई साहब। बहुत खराब है ये। ओह, मारूंगा तेरे। मैं कर क्या रहा है? जाके जीजा के पाँव छू और उनसे शगुन के 5,000 रुपए ले लो, जा। ये भेड़िया देख लो, परसों बिल्ली उठा के लेगी इसको और भेड़िया बन के घूम रहा है। बिल्ली उठा ले। और तुम लोग बने भेड़िए हो, 5,000 ले लो, हरकतें तुम्हारी भिखारियों वाली है। तो भेड़ियों में भिखारी नहीं होते? सारे भेड़िए शिकार थोड़ी करते, थोड़े मांग के भी तो खाते होंगे। पॉइंट है। एक काम कर, वरुण धवन के जाके पाँव छू ले और उनके पास से एटीएम पिन मांग ले। एटीएम पिन क्यों? अरे उसने बटवा ऑलरेडी चुराया है। कार्ड तो हमारे पास है, एटीएम पिन तो चाहिए ना। ये भाई इतने कमाल के आपने करैक्टर किए हैं, आज विलन का किरदार में आ जाओ, पीटो दोनों को आज जितना मन करता है। देखो, हिंसा मत करो। वहां पे एक भेड़िया है, यहाँ पे 2 भेड़िया है, तो कांड तो बनता है, मतलब डांस तो बनता है। जैसे हर इंसान के अंदर एक जानवर होता है। जैसे आपके अंदर भेड़िया आ जाता है। हाँ जी। कई बार होता है ना कि हमारी माएं बोलती है तो सारा दिन उछलता रहता है तो बंदर है, या ये बड़ा चालाक है तो लोमड़ी है। आपको क्या लगता है आपके अंदर कौन कौन सा जानवर है? अभिषेक, आपसे शुरुआत करते हैं। हम लोग को बोलना चाहिए ना उसके लिए, वो कैसे बताएगा? आपको क्या लगता है कृति? गिरगिट। गिरगिट। बट ये जब कैरेक्टर्स करते हैं तो बन जाते हैं ना एकदम अलग। रंग बदल लेते हैं, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट। और इनके अंदर कोई जानवर है कि बर्फी है? तो खरगोश। खरगोश? अभी तो ये खरगोश की तरह ही लग रहे हैं, एकदम सफेद। क्यूट, बहुत क्यूट है। गाजर भी खाते हैं? गाजर खाते हैं, खाते हैं। और अमर कौशिक साहब? लियो है तो शेर है, दिखते छोटे बट शेर है। लियो तो मैं भी हूँ। तुम शेरनी हो। मना नहीं किया मैंने। बाकी बचा वरुण। वरुण के अंदर कौन सा जानवर छुपा है? भेड़िया और थोड़ा सा जोई है इसका, जो एक पेट है ना, बीगल है। मेरा जो कुत्ता है। बीगल इसका- कूदता इसके बड़ा पास- रहता है ना? हाँ? कुत्ता नहीं, मेरा बेटा है वो। नहीं नहीं, कूदता रहता है मैंने कहा। बीगल। हाँ। नहीं, वरुण के अंदर मुझे हिरन लगता है, हिरन वाली एनर्जी। हिरन क्यों? एनर्जी। हर जगह फुल एनर्जी, अलर्ट। कपिल के अंदर क्या? कपिल वो एक ऐसा पक्षी है जो बच के निकलता है, मुझे लगता है जंगल में। तितली, तितली है। तितली। किस एंगल से तितली है ये? तितली होती है जो अलग अलग फूलों पे जाके बैठती है। Correct. तुम करती हो ऐसा? भवरा। भवरा बड़ा ना। चलो तितला बोल लो। उस्ताद जी, अरे उस्ताद जी, उस्ताद जी आपको सुनाई नहीं दे रहा? ये क्या कर रहे हैं आप? देख ले रहे हो, मैं बांसुरी बजा रहा हूँ यहाँ पे। ये तो बीन है। भीन है? तभी मैं कहूँ मैं बांसुरी बजा रहा हूँ तो सांप क्यों निकल के आ रहे हैं बाहर? अरे ये सर, नमस्कार। भेड़िया की पूरी टीम आई हुई है, क्या बात है। वरुण जी नमस्कार। अच्छा है, अच्छा है। वरुण जी क्या लेंगे आप, खरगोश या बकरी? ये क्या बोल रहे हैं उनको आप? तो भेड़िया और क्या खाता है? आपने कभी देखा कि भेड़िया अपना वो बिस्किट खा रहा हो? तो ये क्या है? ये बिस्किट है। नहीं, बिस्किट तो अलग बात है, ये तो मैं अपने लिए बना रहा हूँ। वरुण जी मैं आपको अपने बारे में बता दूं, बताइए। मैं हूँ जंगली उस्ताद घर छोड़दार। वाई? जंगली इसलिए ना तो ये नहाते हैं, ना ये बाल कटाते हैं,
उल्टा इन्होंने यहाँ पे कुछ रेंट पे दे रखा है अपना सर जुओं को। घोंसला टाइप। जुएं पाली हुई इन्होंने। ये इसलिए क्योंकि कृति जी, मैं आपकी फिल्म आई थी एक मिमी, जी। मिमी से मैं बड़ा इंस्पायर हुआ। कैसे? उसमें फिल्म में ये अपनी कोक किराए पे देती हैं, तो मैं अपना बाल जुओं को किराए पे देता हूँ हमेशा। और जुओं से किराया वसूलने के लिए इन्होंने एक इधर बिच्छू भी रखा। कहाँ गया वो? नहीं, बिच्छू नहीं रखा, वो पहले मैंने छिपकली रखी थी, पर वो मेरे सारे किराएदार करके सारी खा गई, तो मैंने अब बिच्छू रखा है जाके। और वरुण जी, हाँ जी, जानवरों को हमेशा मेरे म्यूजिक से कुछ एक अलग कनेक्शन हो जाता है। मैं अपने घर पे जब भी रियाज करता हूँ तो छिपकलियां छतों से नीचे गिर जाती हैं। क्यों? गाना सुन के तालियां बजाने लगती है ना, तो नीचे गिर जाती है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं, मेरे जो उस्ताद जी थे वो म्यूजिक के बहुत ज्ञानी थे। वो उन्होंने एक बार गाना गा के शेर काबू में कर लिया था। आप गलत बोल रहे हैं, शेर ने काबू किया था आपके उस्ताद जी को। तो जो छाती पे चढ़ के बैठा होता है वो काबू करता है, वो करता है। तो फिर शेर ने काबू किया था उस्ताद जी। लेकिन मेरे उस्ताद जी डरे नहीं। डरे नहीं। जैसे ही शेर दहाड़ा, उनकी भी फिर दहाड़ निकल गई पीछे से। डरे नहीं, सीधा मरे। तो फिर आपने बदला नहीं लिया? उनसे बदला लेने के लिए तो शेर के सामने डाला था। अब मैं शेर से भी इस नेक काम का बदला लूं। मिसी उस्ताद जी। कृति जी, आपको पता है मैं जब आपको देखता हूँ ना, मेरे कानों में सनन सनन बजने लगता है। सनन सनन। वो शायद आपने अभी पान या गुटखा टाइप कान में डाला था ना, उसकी वजह से था। सीरियसली? अपनी लाइनें बोलो। हाँ। वरुण जी, हाँ जी, मैंने आपका ट्रेलर देखा, उसमें भेड़िया आपको काट लेता है। हाँ जी, और आप भेड़िया बन जाते हैं। हाँ जी। इस चक्कर में मैंने अपने एक चेले को सांप से कटवा दिया। फिर क्या, फालतू में मेरा चेला वेस्ट हो गया। कृति जी, जब भी मैं आपको बड़े ध्यान से देखता हूँ ना, मेरे कान में सनन सनन बजने लगता है। अभी अगर वरुण ने तुम्हारे एक झापड़ मारा ना, तो धवन धवन भी सुनाई देगा। आप हमारी मेहमान के साथ फ्लर्ट कर जा रहे हैं, बदतमीज। वरुण जी, धवन से याद आया, आपके पापा बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, ब्रदर भी बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। अगर आप उनसे मुझे एक कंबल दिलवा दें। कंबल? हाँ। वो लोग फिल्में मांगते हैं, तो कंबल मांग रहे हो आप। तो मैंने फिल्म करके भी कंबल ही लेना, तो डायरेक्ट कंबल ना मांग लूं मैं। उस्ताद जी, आप ऐसी बातों से उनका टाइम वेस्ट कर रहे हैं हमारे मेहमानों का। टाइम से याद आया कि मुंबई में बहुत गलत बात ये फैली हुई है कि मुंबई में लोगों के पास टाइम नहीं होता। ये झूठी बात है। नहीं, सच्ची बात है। झूठे, ये इतनी झूठी बात है। कल शाम को एक आदमी की मैंने छोटी सी पॉकेट मार ली। लोगों ने मुझे 6 घंटे तक पीटा है वहां पे। ऊपर से कुछ लोग तो इतने उत्साहित हो गए कि उन्होंने अपने ऑफिस में फोन करके कहा, कहते हम लंच बाद में करेंगे, जरूरी काम याद आ गया। उस्ताद जी, बहुत फालतू बातें हो रही हैं आपकी। शुक्रिया। अमर जी, एक जाने से पहले मैं सवाल पूछना चाहूंगा कि कहते हैं कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, लेकिन अगर गीदड़ पहले से शहर में हो तो कहाँ भागेगा? जंगल। आप घबराइए मत, आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। हम है ना इधर। हेलो, आप शहर में रहिए बिंदास। मैं शक्ल से गीदड़ दिखता हूँ, मैं गीदड़ हूँ नहीं। ये कल शाम की बात है, मैं पेड़ पे उल्टा लटक के हारमोनियम बजा रहा था और वहां पे 6 गीदड़ आ गए मोटरसाइकिल पे एक साथ। कौन से गिदड़ मोटरसाइकिल पे आते हैं? तो कौन सा बंदा है जो पेड़ पे उल्टा लटक के हारमोनियम बजाता है? आगे की बात सोच रहे हैं, पीछे जो मैंने कहा वो उनके दिमाग में नहीं आ रही बात। ये तो वही बात हो गई, बंदर क्या जाने भैंस के आगे बीन बजाना। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अरे अदरक से याद आया, मुझे एक जरूरी काम से जाना है, क्योंकि मुझे किसी ने फोन किया था कि आप 6 बजे तक आ जाना, वरना हम चाय नाली में फेंक देंगे। तो 8 बज गए हैं, मुझे निकलना होगा। तो मैं अपने दर्शकों से जानना चाहता हूँ, आपके पति, पत्नी, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, आपको अगर कोई लगता है कि उनके अंदर कोई ऐसा जानवर छिपा है, आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। जी मैडम। हेलो एवरीवन, हेलो। माई सेल्फ डॉक्टर रुचिता जाजू। हेलो जी डॉक्टर मैं साहब। अमरावती महाराष्ट्र से आई हूँ। किस चीज की डॉक्टर है आप? सर मैं डेंटिस्ट हूँ।
अच्छा, तो मैं कहती हूँ कि मेरे हस्बैंड में मुझे अजगर दिखाई देता है। अजगर? अजगर की ना जफ्फी बड़ी टाइट होती है। एंड सर तो आपको क्यों लगते हैं वो अजगर? सर वो जैसे कि सिर्फ खाते हैं, पीता है और सुस्त पड़ा रहता है। आपके हस्बैंड कहाँ है? मेरे साथ ही है। आप बड़े खुश हो रहे हो अजगर बनकर? एक्चुअली होता ऐसा है सर कि जैसे कि जब छुट्टी का दिन है, कभी हम वेकेशन पे भी कहीं जाते हैं तो सनसेट देखना है, सनराइज देखना है, बस वो हर समय सोना सोना ही प्रेफर करते हैं। आराम करना ही अच्छा लगता है। अकेले सोना पसंद करते हैं? हमारा डेंटल क्लिनिक है सर अमरावती में। तो भाई साहब भी डेंटिस्ट है? जी हाँ। अच्छा जी। तो तो ऐसा तो नहीं करते किसी का दांत निकाल के बाद में सो जाते हैं? मैं भाई साहब से मुखातिब होना चाहता हूँ। हेलो सर। कौन सा टाइम होता है जब आपको बहुत ज्यादा नींद आ जाती है? सर शादी के पहले मैं बड़ा चुस्त था। तो आपकी चुस्ती कौन चूस गया आपको? अभी आपको बहुत नींद आती है? जी सर। दिन में कितने घंटे सो लेते हैं आप? जितना मौका मिलता है मैं कोशिश करता हूँ कि सोना पसंद करता हूँ। अच्छा, कैसा लगता है ना इनके पेशेंट को आया है मुझे दांत दिखाने? अरे आइए आइए। डॉक्टर साहब शुक्रिया शो में आने के लिए, थैंक यू सो मच। जी सर, थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त, ये भाई साहब ये गुलाबी शर्ट में जो बैठे हैं, आपकी मूछें बड़ी कमाल है भाई साहब। हाँ, क्या हाल है? ठीक है। आप दोनों भाई साथ में? कहाँ से आए आप? हम इधर से, मुंबई से। इधर से। क्या करते हैं आप भाई साहब? जॉब करते हैं। जॉब करते हैं? तो आपको क्या लगता है आपके अंदर कौन सा जानवर छुपा हुआ है? नहीं, कोई जानवर नहीं है सर।